अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वंस अगेन वेलकम टू आवर शो तालीम और कारोबार। नाजरीन, वैसे तो हमारे हर प्रोग्राम की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम की जो पर्सनालिटी हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने बहुत यंग एज में एज ए CEO की पोजीशन संभाली, एज एन एंटरप्रेन्योर मार्केट में आए और आज ये स्कूल को हेड कर रहे हैं। हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर उनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस वेंचर को लेके चले और आज पाकिस्तान के अच्छे स्कूल्स के अंदर उनका नाम आ रहा है। उनके स्कूल्स की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एनवायरनमेंट है, स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मान साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो आपका शुक्रिया, आज आपने नेमत पाकिस्तान को टाइम दिया और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि एज़ ए यंग CEO आप हमारे साथ हैं और मार्केट में आने वाले जितने भी यंग CEOs हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेंगे इस हवाले से। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। आपसे पहला सवाल ये है कि ज़मान साहब, आपने एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अपना MBA स्टार्ट किया एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और जैसे आजकल के बाकी स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन अगर हम बाकियों को देखें, आजकल का बच्चा MBA करने के बाद, मास्टर की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो सोचता है कि मैं नौकरी करूं, और वो कहीं पे 10, 15, 20 हज़ार की एक नौकरी स्टार्ट करता है, बल्कि इससे भी पहले उसको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है जो कि फ्री होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर 10, 15, 20 हज़ार की नौकरी लगती है। तो आपको मास्टर कंप्लीट करने के बाद नौकरी का ख्याल क्यों नहीं आया? आपके माइंड में वो क्या डेडिकेशन, वो क्या कमिटमेंट, वो क्या पैशन था जो कि आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट उसने आपका बना दिया और आप आज माशाल्लाह से अपने एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल को एज ए CEO रन कर रहे हैं? क्या आपके माइंड में एक सोच थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका शुक्रिया स्पेशली, और आपके इस चैनल का आप लोग मार्केट में बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पेशली लोगों की प्रोफेशनल कैरियर्स के हवाले से। अच्छा, इसमें वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग माई सेल्फ, इसमें ये था कि क्योंकि मैंने MBA किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अच्छा, यूनिवर्सिटी मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनी जहाँ से मैंने बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ को सीखा। अच्छा, उस लीडरशिप क्वालिटीज़ की एक बेसिक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी भी थी। अच्छा, वो ऐसी पर्सनालिटी थी जिसका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था। अच्छा। जब मैंने उसमें इन्वॉल्व होना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम जिससे सीख रहे हैं, कल को हम भी कोशिश करें तो सिखाने वाले बन सकते हैं। ट्रू। वो मेरे उस्ताद, मेरे लीडर, मैं हमेशा उनको कोट करता हूँ। सुपीरियर ग्रुप, उनको पाकिस्तान में बहुत रिकग्नाइज़ किया जाता है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो चेयरमैन है प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं। और आप बिलीव करें, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो उनकी एक क्रिस्मेटिक सी पर्सनालिटीज़, कोई शुआएँ जो होती हैं ना, कह लें कि वो कोई ना कोई वाइब्स आ जाती हैं जो हम आगे। खुशकिस्मती की बात ये है कि वो मेरे भी बड़े आपके भी बड़े, नो डाउट। तो ये देखिए ना, आज आप भी, अल्लाह पाक ने आपको भी नवाजा हुआ है। ये वही क्वालिटीज़ हैं जिनको हम आगे लेके चल रहे हैं। अब मैंने जब अपने कैरियर का स्टार्ट किया तो मैं हमेशा उनसे इंस्पायर होता था कि वो चाहे कोई इवेंट छोटा है चाहे बड़ा है, वो बच्चे या स्टूडेंट के अंदर ऐसी मोटिवेशनल पावर डेवलप कर देते थे कि वो लगता था कि यही दिन है, यही रात है और करके दिखाना है। ये जो करके दिखाने वाली सलाहियत उन्होंने पैदा की ना, उस माइंड ने मेरे अंदर ये चीज़ डेवलप की कि यार मैं भी कोई इनिशिएटिव ले सकता हूँ। ज़बरदस्त। उस इनिशिएटिव के बिहाफ पे फिर मैंने ये सोचा कि अब क्योंकि दौर एजुकेशन का, मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन घराने से हूँ। मेरी फैमिली, मेरे चचा बड़े भी सुपीरियर के डायरेक्टर में हैं, छोटे किप्स के डायरेक्टर, सब एजुकेशनिस्ट हैं मेरे, मतलब कि इनफैक्ट मेरी मिसेज़ भी। अच्छा, अब एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस सिनेरियो में, मैंने जो इनिशिएटिव लिया, मैंने सोचा जी एजुकेशन सेक्टर में और भी बहुत सारे माइंडसेट के साथ स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, एकेडमीज़ भी हैं, हर लोग अपने अपने माइंडसेट पे लेके चल रहे हैं। अब मैंने अपना स्टार्टअप क्यों लिया, या मैं क्या चाह रहा था कि हम क्या चीज़ यूनिक ऐसी दें। अच्छा, मैंने अपने स्कूल का इनिशिएटिव लिया ये सोचते हुए कि मैं अपनी जनरेशन, अपने स्कूल की जनरेशन को एज ए एंटरप्रेन्योर डेवलप करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप, आप ये नहीं कह सकते कि जी एंटरप्रेन्योरशिप जस्ट एक आप वर्ड कह दें तो अगले बंदे के आ जाता है। नहीं।
अच्छा, वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या ऐसे यूनिक पॉइंट हैं, वो क्या ऐसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बच्चों के आईक्यू को, ठीक है, और बच्चे की स्किल्स को और बच्चे की पर्सनालिटीज़ को, इनको जब मैच करते हैं ना, ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होती है कि इसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, ये किस तरह आगे ग्रूम कर सकता है, इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। इसके लिए एमिरेट्स का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमने एक सेंटर बना दिया जी, उसका नाम रख दिया इंजीनियर्स सेंटर। वेरी नाइस। अब वो क्वेश्चनिंग होती है, पेरेंट्स के माइंड में भी है, बच्चों के माइंडसेट में। हमारे स्टूडेंट कहते हैं सर आज इंजीनियर सेंटर में हमारा सेशन हुआ था। ज़बरदस्त। अब इंजीनियर सेंटर में हो क्या रहा है, हम कहते हैं जी हम जीनियस बना रहे हैं छोटे लेवल पे। बेसिकली वो जीनियस ही एंटरप्रेन्योर बनेंगे वेरी नाइस फ्यूचर में। वेरी नाइस। ये चीज़ है। तो नाजरीन, मेरा यहाँ पे तमाम टीचर्स को ज़मान साहब की बात से एक मैसेज है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि हमें बच्चे के अंदर शुरू से ही, क्योंकि बच्चे की बेस स्कूल से बनती है, तो टीचर्स के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बच्चों के अंदर एक कैन डू एटीट्यूड डेवलप करें। जब आप बच्चे के अंदर ख़ुद इत्मीदी पैदा करेंगे ना, तो वो आजकल का बच्चा खुद ही ग्रो करता जाएगा अपने माशरे में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। ज़मान साहब, पॉइंट यहाँ पे ये है कि बच्चे की जो करियर है, करियर काउंसलिंग है, उसकी जो बेस है वो स्कूल है। मोस्टली इसको एक रॉन्गली परसीव किया जाता है, या वो यूनिवर्सिटी में आके ख़राब हो रहा है, या फिर वो जैसे आप कहेंगे कॉलेज में, लेकिन उसकी करियर की जो बेस है वो स्टार्ट होती है उसके स्कूल से। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है, यहाँ पे एक अलमी है कि हमारे स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो करियर काउंसलिंग नहीं दी जाती है, बच्चों को अपना करियर पाथ नहीं बताया जाता कि एक बच्चा, आप अगर फॉरेन मॉडल्स देखें, आप जापान देख लें, आप नेदरलैंड देख लें, आप चाइना देख लें, आप अगर इन डिफरेंट कंट्रीज़ के स्कूल्स के मॉडल देखें, वो काफ़ी अर्सा बच्चे के ऊपर लगाते हैं, उसका स्किल सेट किस में डेवलप हो रहा है, एजुकेशन तो बाद में डेवलप करते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं उसका स्किल सेट, फिर उस फील्ड में लेके जाते हैं। चलें, पाकिस्तान अभी एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है, अगर हम ये नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्कूल्स के अंदर करियर काउंसलिंग सेमिनार करवाएं, जो कि नहीं होते हैं, बच्चे को गाइडलाइन नहीं दी जाती। तो मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये कि आप लाइक एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल जो हैं, ये बच्चे की करियर काउंसलिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करते हैं? राइट। अच्छा, ये बड़ी वैसे आपने प्यारी बात की है, और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से देखिए, हम जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हमारी वजह से भी किसी भी सेक्टर में कोई चेंज आती है, या टीचर्स में कोई उस चीज़ का आइडिया होता है। अच्छा, एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चे का जब इनरोल होता है हमारे पास, तो सर बड़ी आपको शायद डिफरेंट भी लगे, हम विद इन अ वीक उसे पढ़ाते ही नहीं हैं। अच्छा। एक वीक पढ़ाते ही नहीं है। नाइस। हम 1 वीक उस पर रिपोर्ट बनाते हैं। यहीं पे मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि ये बात आपने बड़ी फोकस करनी है अपने टीचर्स को, ख़ास तौर पे जो या तो प्रिंसिपल्स हैं, कि वो ये बताने लगे हैं कि ये अपने बच्चों के साथ फर्स्ट वीक में क्या स्ट्रैटेजीज करें। देखिए, हम 1 वीक उनको फ्री हैंड छोड़ते हैं। देखिए, वो जो बच्चा आ रहा है वो घर से भी कोई ग्रूमिंग लेके आ रहा है, वो इन्वायरमेंट से भी कुछ चीज़ें लेके आ रहा है, तो जब वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहा है तो वो फिर डिफरेंट क्या होगा। देखिए, हम अगर कहते हैं जी कि स्कूलिंग लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स बनाना, इट्स नॉट एन ईजी। मतलब कि ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में और आगे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाके ये चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो हम अपने बच्चे में क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। वो आता है हमारे पास, हम उसको पहले स्किल्स की कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। स्किल्स की एक्टिविटीज़ से हमारा क्लास में बैठा हुआ इंटरेक्शंस हो रही होती हैं। अच्छा, उस इंटरेक्शंस में उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसका सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है, हम कोई एक्टिविटीज़ कराते हैं उसमें वो इंटरेस्ट कैसे लेता है। अच्छा, वो रिपोर्ट जब हम उसके पेरेंट्स से शेयर करते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके पेरेंट्स फिर हमें बताते हैं। वेरी नाइस। उनको भी मौका मिलता है अपने बच्चे के बारे में डिस्कस करने का, और हमें भी मौका मिलता है। तो ये जो कैरियर प्लानिंग है, वो तो जब हमारे पास आता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। आप डे वन से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फिर हमारा एक प्रोग्राम भी है, यंग लर्निंग प्रोग्राम है, और यंग लर्निंग प्रोग्राम में हम बेसिकली ये करते हैं कि बच्चों को हम डिफरेंट किस्म के कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाते हैं, कुछ हम कंपटीशंस हो रहे होते हैं। अच्छा, एमिरेट स्कूल की एक अल्हम्दुलिल्लाह एक जो बेसिक क्वालिटी आप कह लें कि हम बच्चों को अंदर बहुत एक मेगा इवेंट करवाते हैं, उसका नाम है जी एमिरेट्स एंटरप्रेन्योर एक्सपो। वेरी नाइस। अब इसके अंदर करते क्या हम बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं,
लीडर्स एक जनरेट करते हैं, टीम बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कंपटीशंस करवाते हैं, एक कंपनीज का कॉन्सेप्ट देते हैं, एक अपने अपने आइडियाज़ का कॉन्सेप्ट देते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग्स करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उस इवेंट में, स्कूल्स में ऐसा नहीं होता जो अब मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, पेरेंट सिंपोजियम भी करवाते हैं। वेरी नाइस। अब पेरेंट सिंपोजियम, उधर से एमरेट्स एक्सपो, इट्स मीन कि जो बच्चा अपनी जो स्किल्स हैं वो वहाँ प्रेजेंट करेगा और पेरेंट्स को हम वो चीज़ें शेयर करेंगे जो इस जनरेशन को रिक्वायर्ड है। वेरी नाइस। तो ये ऐसा कम्बिनेशन बनता है और हम इसमें ऐसी पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं जो इंस्पायरिंग होती हैं। लास्ट टाइम हमने इकरारुल हसन साहब को इनवाइट किया। इकरारुल हसन ने जब आके अपनी हार्डशिप्स बताई तो देखें, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कल को हमारा बच्चा इकरारुल हसन बन जाए, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो चाहते होंगे कल को वो किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाए। ये हर बंदे की अपनी एक थॉट्स होती हैं। तो जब हम वो प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिकली कोई चीज़ें परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी फील होता है कि यार हम जिस अदारे में अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो एक बड़ा ट्रस्टवर्दी अदारा है और हमारे बच्चे अल्टीमेटली यहाँ से जब निकलेंगे तो किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर होंगे। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एंटरप्रेन्योर बने। एक बात है कि एक अपनी ज़रूरी नहीं होता हर एक के लिए बिजनेस होता है, लेकिन आप देखेंगे जब हम उसके अंदर ये चीज़ डेवलप कर देंगे ना कि यार आप जॉब्स देने वाले बनेंगे, आपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, जब उसके अंदर ये क्वालिटी होगी ना कि फैसिलिटेट करना है तो फ्यूचर में उसे ये बात कहीं ना कहीं क्लिक करेगी। वो कहीं ना कहीं अगर नौकरी से भी करके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेगा तो फ्यूचर में थोड़ा सा भी अपना पैशन बढ़ा लेगा, पेशेंस रखेगा तो स्टेप ले सकेगा। ट्रू। ये एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आज माशाल्लाह यंग सीईओ हैं लेकिन इनके बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं तमाम एजुकेशनिस्ट के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो लोग स्कूल्स में इन्वॉल्व हैं, जो स्कूल्स को हेड कर रहे हैं या टीचर्स हैं या कहीं सुपरविजन पोजीशन के ऊपर हैं। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम बताया जिसको मेरे जहन में अभी ये नाम आ गया बैठे बैठे 3E के नाम से, एमिरेट्स एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो। सो मेरा यहाँ पे मैसेज ये है कि आप लोग अपने स्कूल्स के अंदर इस तरह के डिफरेंट एंटरप्रेन्योरियल एग्जीबिशंस करवाएं, एक्सपोज करवाएं ताकि बच्चे उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकें, बच्चों को अपने कंफर्ट जोन में ना रहने दें। ऑल्सो लेट देम नो कि उनका स्ट्रेंथ जोन क्या है और वो उसके अंदर फिर परफॉर्म कर सके। और क्रिएटिविटी कभी भी स्कूल्स के अंदर प्रेशर से नहीं आती है, बच्चे को उसको ओपन एनवायरनमेंट हमें देना पड़ता है। सो आप अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आए? अच्छा, एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि ना ये है तो सारी अल्लाह की ब्लेसिंग, बिल्कुल ट्रूली स्पीकिंग, बिल्कुल। मतलब कि मैं स्टिल मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ और अभी भी मैं आज अगर आपसे भी मिला हूँ तो आपसे भी सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ नया और कुछ डिफरेंट सीख लिया जाए तो शायद उसकी वजह से मेरे कोई काम आ जाए, मेरी वजह से उसका कोई काम आ जाए। अच्छा, एक तो ये मेरा माइंडसेट हमेशा रहा है कि मैंने अपने आप को खुद भी चीज़ों में इन्वॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं ये बताऊं कि हम जब भी कभी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा कोई आइडियल होना चाहिए, ज़बरदस्त, हमारी कोई इंस्पायरेशन होनी चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, हमारी कोई इंस्पायरेशन होनी चाहिए, हम उसको स्टडी कर सकें, उसके बारे में सुन सकें। जब तक आपकी इनर फीलिंग के अंदर कोई भी बेस नहीं बनेगी ना कि आपने किसी स्टेप को लेना है या किसी मुकाम तक पहुंचना है और उस मुकाम पे पहुंचे हुए लोगों को जब तक आप नहीं देखते तो आप लाइफ में कोई भी स्टेप ले लें, आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ ही नहीं सकते। ट्रू, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। तो आपके कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे इंसान के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिल्कुल होना चाहिए। सर, बहुत अफसोस के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है, आप भी प्राइवेट स्कूल को हेड कर रहे हैं, कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स पर एक लेबल लग चुका है और हमारा अलमिया यहाँ पे ही, और वो लेबल क्या है सर कि ये बच्चे की तरबियत की जगह कम लगती है और पैसे बनाने वाली मशीन ज़्यादा हैं। यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं कि मनी मेकिंग मशीन्स हैं ये, और बच्चे की तरबियत उस तरह से हो नहीं पाती है जहाँ पे होनी चाहिए। और सर, जहाँ पर बच्चे की तरबियत है ना, तो इन स्कूलों में अगर आप देखें कि टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, साथ साथ टीचर्स को अपडेट करना पड़ता है करंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ, जो भी नई मेथडोलॉजीज़ आ रही हैं उन सब के साथ।
और अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पे माजरत के साथ साथ के टीचर्स को उस लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है कि वो आने वाली चेंजिंग को अडॉप्ट कर सकें। सो सर आपके इदारे के अंदर यानी कि EGS के अंदर एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल जो है, आप असातिज़ा को किस तरह से इन नई टेक्नोलॉजीज नई चेंजिंग के साथ उनको जिसे कहें कि ये नई चीज़ें उनको सिखा रहे हैं? अच्छा जी, राइट। आपका सवाल इतना मज़े का होता है कि मुझे फ़ील हो रहा होता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं ना जी, वो अल्लाह पाक खुद ब खुद चाह रहा है कि हम शेयर कर सकें। ट्रू, बिलीव मी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ये क्वालिटी है, इसमें अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। हमारा जो हमारी इंस्पिरेशन एक आयत है ना, उसमें है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम में से किसी मेहनत करने वाले की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। ये वो आयत है जिसके बिहाफ पे एमिरेट्स का आगाज़ किया गया। वेरी नाइस। राइट। अब हम अपनी फैमिली की बात कर लेते हैं, मींस मेरी टीम। ठीक है, मैंने पहले वर्ड यूज़ किया फैमिली, फिर टीम। अब फैमिली अगर मैंने यूज़ किया है तो जब भी मैं उनके साथ अपनी हमारी मीटिंग्स होती हैं या हम ट्रेनिंग सेशंस देते हैं, मैंने स्पेशली अपनी ना सिर्फ फैकल्टी के लिए बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक हमने डिपार्टमेंट बनाया हुआ ILT, इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम, ट्रेन द टीचर्स। अच्छा, हमारे पास CVs आती हैं, बेतहाशा लोग आते हैं, ठीक है, हम सबको ऑनर देते हैं, मतलब कि रिस्पेक्ट देते हैं, सिलेक्शन हो या ना हो। HR डिपार्टमेंट है, हम फॉरवर्ड करते हैं, सेव एंड पे रखते जाते हैं, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन साथ ही साथ अगर हमें कहीं उसकी CV में गैप आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमने जो सीखा हुआ है, तो हम कहते हैं बेटा ILT है हमारा डिपार्टमेंट है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। ज़बरदस्त सर। ना सिर्फ हमारा टीचर वहाँ से सीख रहा होता है, सेशन ले रहा होता है, बल्कि हम अदर्स इंस्टीट्यूट के टीचर्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं एक सेशन हम। और ना सिर्फ हम ऐसा कर रहे हैं बल्कि हायर प्रोफेशनल्स किसी अच्छे मतलब कि जो उनका एक्सपीरियंस उस फील्ड में स्ट्रॉन्ग होता है, उनके सेशंस भी करवा रहे हैं ताकि लोग पर्सनालिटी ओरिएंटेड भी हों, क्वालिटी एजुकेशन को भी फोकस कर सकें। अच्छा, साथ ही साथ मैं अपने टीचर्स को एक बात ज़रूर कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी देखें, हम जिस जनरेशन को पढ़ा रहे हैं ना, जिस नीयत से आप पढ़ाएंगे ना, अल्लाह ने वैसी जनरेशन आपको देनी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं अपने स्कूल के बच्चों से ट्रू हूँ ना, तो उनको अच्छे के साथ तो मेरे बच्चे जो होंगे ना, मेरी जो अपनी औलाद होगी, ठीक है, उनकी भी ग्रूमिंग, उनकी भी तरबियत, उनकी भी एजुकेशन वैसी होगी। सर इसमें एक बात ऐड कर दूं, मेरे टीचर हैं कासिम अली शाह साहब। जी बिल्कुल। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, आज आप किसी के बच्चे को अच्छा पढ़ा दो, अपने बच्चे की फिक्र छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चे को ऑटोमेटिकली एक अच्छा टीचर मिले। एग्जैक्टली। देखिए सर, यही वो चीज़ है जिस पे हम अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। वेरी नाइस। तो मुझे बताएं कि जब टीचर के अंदर ये खौफ होगा ना, और ये दर्द होगा, और ये एहसास होगा, तो अल्टीमेटली जो उसकी लर्निंग होगी बड़ी प्रोडक्टिव होगी। वेरी नाइस। अगेन जी बड़े अच्छे मैसेजेस मिल रहे हैं आज हमें ज़मान साहब के साथ इंटरव्यू करने में कि जी इनके पास एक ILT प्रोग्राम है जिसमें ना कि ये सिर्फ अपने टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उन टीचर्स को भी देते हैं जो नए लोग आते हैं और अभी वो उनके मेरिट पे पूरा नहीं उतार पाते, उनकी भी ट्रेनिंग ये करवाते हैं। तो काइंडली आप लोग भी अपने अपने स्कूल में इस तरह की चीज़ें स्टार्ट करें। ज़मान साहब, जैसा कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम का मौजूद है तालीम और कारोबार, तो कहा जाता है कि जी तालीम रहने दें और कारोबार में आ जाएं। आपका सिर्फ एक छोटा सा कोई बताएं एक्सपीरियंस या कोई तजुर्बा, आप आज लाइफ में जिस लेवल पर हैं, तो क्या अगर आपकी इतनी तालीम ना लेते आप, और करंटली आप अभी भी एक स्टूडेंट भी हैं, एजुकेशन ने आपने अपनी कंटिन्यू की भी है माशाल्लाह, तो क्या आप इस लेवल पर आ पाते अगर तालीम ना सपोर्ट करती? तो एजुकेशन नहीं होगी तो हम किसी काबिल ही नहीं है। मतलब कि हमारे अंदर वो थिंकिंग का लेवल नहीं होगा, हम अपना विजन नहीं सेट कर सकते, हमें हमारे मिशंस का पता नहीं होगा, हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एजुकेशन तो ब्लड की तरह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और एजुकेशन के भी देखें, इंसान हर स्टेप से सीखता है, ठीक है। मैं अगर सुपीरियर में कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में ना जाता, तो वहाँ से कुछ पर्सनालिटी से ना मिलता, तो मैं लीडरशिप स्किल्स को ना देख पाता, ना अंडरस्टैंड कर पाता। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी है कि आपके अपने अंदर भी वो पैशन होना चाहिए। ट्रू, वेरी नाइस। आप अगर किसी को देख के ये तो कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा लीडर है, लेकिन उस लीडर से आप क्या सीख रहे हैं,
तो फिर तो आप कहेंगे कि, और लीडर की भी बेसिक क्वालिटी ये होती है कि वो अपनी टीम को सिखा रहा होता है, अपने सराउंडिंग्स में सिखा रहा होता है। लीडर डेवलप्स मोर लीडर्स। ट्रू। तो मेरे नज़दीक एजुकेशन तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। तभी मैंने कहा कि मेरी फैमिली भी एजुकेशनिस्ट है, तो इनहेरेंट भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी है कि अल्लाह ने ये रास्ता दिया, और मैं अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव और डिफरेंट कंट्रीब्यूट ज़रूर कर रहे हैं। नाइस। ज़मान साहब, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे, दिल तो कर रहा है जी कि काफ़ी बात करें आपसे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, और आपके प्रोग्राम से काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि हमारे एजुकेशनिस्ट को पता भी लग रही हैं। अपने स्कूल की, एमिरेट्स ग्रुप ऑफ स्कूल है, इसकी कुछ यूएसपीज़ बता दें, यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं? अच्छा, एक तो जो मैंने आपसे शेयर किया कि हम इस विजन के तहत काम कर रहे हैं। एमिरेट्स का एक, अगर आप शॉर्ट सा फॉर्म में आपको बताऊं ना, वेयर लर्निंग हैज़ अ पर्पस, कि जहाँ लर्निंग का कोई पर्पस है। अब लर्निंग के पर्पस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स में भी क्या आ जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस है, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको इन्स एंड आउट्स का पता हो, ठीक है, वो अपनी चीज़ों के हवाले से इन्वेंट। हम, आप बिलीव करें, आपका कभी तो मेरा कैंपस विज़िट करने का इत्तेफाक हो, मैंने एक येलो रूम बनाया हुआ है, ठीक है, और उसमें बच्चे जस्ट जाते हैं और सर्चिंग करते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं, यूनिकनेस चीज़ें सर्च करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मैंने प्ले ग्रुप के भी रोस्टर्स बनाए हुए हैं। वेरी नाइस। कि हम, हमारे जो छोटे बच्चे भी हैं, बचपन से ही उसको प्री लेवल के बच्चे भी अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करें। वही प्रेजेंट करेंगे तो आइडिया जनरेट करेंगे। वेरी नाइस। जब तक आपके अंदर प्रेजेंटेशन की स्किल्स नहीं होंगी, आप कोई सोच नहीं सकेंगे, और सोच तभी आएगी और आप प्रेजेंट तभी कर सकेंगे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखा रहे हैं, साथ ही साथ हम अपने कल्चर, सिविलाइजेशन, तमाम इन्वायरमेंट को साथ लेके चल रहे हैं। वेरी नाइस। ज़मान साहब, दिल तो नहीं कर रहा कि प्रोग्राम ख़त्म करें, लेकिन कुछ टाइम लिमिटेशंस हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं हमें। बिल्कुल। सो पहले तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आपने हमें इतना टाइम दिया, और अपनी, मुझे बड़ा इंशाल्लाह हम आपका स्कूल विजिट भी करेंगे। आपने काफ़ी नई चीज़ें बताई कि आपके स्कूल्स में आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, और तमाम जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात आपके स्कूल में होगी ज़रूर इंशाल्लाह। सो थैंक यू सर। नाज़रीन, थैंक यू सो वेरी मच, आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, और आपको जो भी गाइडलाइन चाहिए, जो भी आपके सवालात हैं, हम हमेशा से उनके कोशिश करते हैं कि उनके जवाब दे सकें। तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने क्वेश्चन लिख दीजिएगा, और इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ एडवाइस फ्रॉम द ज़मान साहब, तो हम आपसे जो है ना, आपका इनसे कांटेक्ट भी करवा सकते हैं। नाज़रीन, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।